वेब जीआईएस सागर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के बारे में समझेंगे। यह हमारा फर्स्ट पार्ट है जिस पर हमने कवर किया है कि यह योजना क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। पार्ट 2 में हम पटवारी लेवल और तहसीलदार लेवल पर इसकी कार्यवाही कैसे करना है उसको कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक परिवार को अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार होता है। केंद्र और राज्य की जो आवासीय योजनाओं के हितग्राही हैं उनको आवास भूखंड प्राप्त होने पर ही योजनाओं का वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो पाता है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र पर भूमि पर जो पात्र परिवार हैं उनको आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की योजना है, जिसे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना कहा गया है। आवासीय भूखंड मिल जाने के बाद शासकीय योजनाओं का लाभ और बैंक से आवास ऋण प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। इस योजना के मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से यह भूखंड प्रदान किया जाएगा। बिना प्रीमियम भुगतान के निःशुल्क ही इन भूखंडों का आवंटन किया जाएगा और आवंटित भूमि का जो अधिकतम क्षेत्रफल है वह 60 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। यदि ऐसी स्थिति बनती है कि आवंटन हेतु पर्याप्त आबादी भूमि नहीं है तब कलेक्टर महोदय द्वारा अतिरिक्त आबादी घोषित करने की कार्यवाही की जा सकती है। इस योजना की पात्रता हेतु कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत केवल वही परिवार पात्र हैं जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है या सार्वजनिक पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करते हों। ऐसा कोई सदस्य नहीं होना चाहिए परिवार का जो इनकम टैक्स देता हो और ऐसा कोई भी सदस्य ना हो जो शासकीय सेवा में हो। और आवेदक का नाम उस ग्राम के जहां पर आवासीय भूखंड चाहता है वहां पर दिनांक 1 जनवरी 2021 की स्थिति में मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। के अंतर्गत जो मुख्य स्टेप्स हैं वो है कि पहले तो हम इसे आवेदन करेंगे सारा से, जो कि पटवारी की जांच रिपोर्ट हेतु उनके लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। जिसके बाद उस जांच रिपोर्ट का प्रारंभिक परीक्षण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा और उस गांव में जो भी हितग्राही हैं उनका एक प्रकरण पंजीकरण करके इश्तिहार का प्रकाशन किया जाएगा। इश्तिहार के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति का आमंत्रण और दावा आपत्ति का परीक्षण करके इसे ग्राम सभा के अभिमत के लिए ग्राम सभा में भेज दिया जाएगा। ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया जाएगा और सारा के माध्यम से पट्टा जारी किया जाएगा। इसके बाद आरसीएमएस पर पट्टे पर ई हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस तरह से हमारे इस योजना के ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया sara.mp.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें इस लिंक पर जाना है और होम पेज पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया क्या है में ये लिंक दी हुई है और एक कार्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है जिस पर अप्लाई और डैशबोर्ड ये 2 ऑप्शन हैं। आपको आवेदन करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करना है, जिसके बाद आवंटन के दिशा निर्देश, पात्रता एवं प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर आवश्यक निर्देश प्रदर्शित होंगे। इन निर्देशों को आपको पढ़ लेना है और इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आवेदन करें और आवेदन सर्च प्रिंट, तो आवेदन करें पर क्लिक करेंगे जिससे हम सीधे फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। जिला का चयन करेंगे, तहसील का चयन करेंगे, पटवारी हल्का का चयन करेंगे और ग्राम का चयन करेंगे। जहां पर आप भूखंड का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं उस ग्राम का चयन करेंगे। यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी हेतु आधार नंबर और समग्र आईडी को दर्ज करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम, पिता पत्नी का नाम, आवेदक का जन्म दिनांक, ये ऑटोमेटिकली समग्र आईडी दर्ज करते ही फैच कर लिया जाएगा। इसी प्रकार आपकी मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है और यदि कोई ईमेल आईडी आपकी है तो आपको वह यहाँ पे दर्ज करना है। जिस तरह से हमने समग्र आईडी दर्ज करके यहाँ पे डिटेल फैच की थी, उसी तरह से हमें
जीवित पति पत्नी यदि है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दर्ज करने के लिए आधार नंबर और समग्र आईडी का उपयोग करना है। जैसे ही हम ये जानकारी यहाँ पे दर्ज करेंगे, संबंध का चयन करेंगे और यहाँ पर डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यदि है तो हम वो भी इसे दर्ज करेंगे। और यहाँ पे विवाह संबंधी जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हाँ और नहीं में यहाँ पे टिक करना है। लाडली लक्ष्मी योजना के संबंध में जानकारी यहाँ पे हमें देना है। और इसके बाद यदि पति पत्नी को छोड़कर अन्य कोई सदस्य हैं तो उनकी जानकारी हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमें संबंध चयन करना है और समग्र आईडी और आधार नंबर हमें उनका मालूम होना चाहिए। इसके बाद जोड़े गए सदस्य जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेंगे। पात्रता हेतु जो मापदंड यहाँ पे दर्शाए गए हैं, इनको आपको हाँ और नहीं में चयन करना है। और चयन करने के बाद यदि आपके पास इनसे रिलेटेड कुछ और विवरण हैं जो आप दर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अन्य विवरण दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये चेक बॉक्स को टिक करना है, स्थान दर्ज करना है और फिर प्रीव्यू और सबमिट पर क्लिक करना है, जिससे आपको इस भरे गए फॉर्म का एक प्रीव्यू दिखाई देगा, जिसे की जानकारी को जांच करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद यह जानकारी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पटवारी के पास पहुंच जाएगी। इसके बाद आवेदन आप सर्च अगर करना चाहते हैं तो समग्र आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा अपने द्वारा दर्ज किया गया आवेदन यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन आवेदन की ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। दर्ज किए गए आवेदन इस तरह से पटवारी सारा ऐप पर जांच प्रतिवेदन हेतु उपलब्ध हो जाएंगे, जहां से आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक आधार और एक समग्र से केवल एक ही आवेदन दर्ज किया जा सकता है, इसलिए आवेदन दर्ज करते समय त्रुटि ना हो इसका विशेष ध्यान रखिए। और फाइनल सबमिट करने के पहले अपने द्वारा भरी गई जानकारी को अच्छे से चेक कर लें। इस विषय पर मेरी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि ऐसा हो सकता है कि जो परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं उनके पास मोबाइल इंटरनेट की सुविधा ना हो, इसीलिए आप उन तक ये वीडियो और जानकारी जरूर पहुंचाएं ताकि ऐसे परिवारों को जो इसके लिए पात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स एंड कीप स्माइलिंग।